Everyone, in this video we will be discussing the quantitative section of the NTS HATE usage test preparation. So please make sure to subscribe, like and share the channel to stay updated with the latest videos. Let's get started. Quantitative reasoning for NTS HATE usage. Arithmetic mean. The arithmetic mean often simply called the mean. मीन्स की अर्थमेटिक मीन्स को आप मीन भी कह सकते हो। इसका मतलब यह है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है फॉर द नंबर 2, 3 and 5। अगर आपको ये नंबर दिया जाए 2, 3 और 5, इसका आपने सम फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन से मतलब मीन्स आपने फाइंड करना है, इसका आपने मीन फाइंड करना है। सो हाउ कैन यू डू? यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर्स 2 + 3 + 5, 5 + 3 7, 7 + 8 9 10। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर यहाँ पे 3 है, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 333 समथिंग। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि the median is the middle value of a data set when it is ordered from least to greatest. If there is an even number of values, the median is the average of the two middle numbers. तो median एक middle value होती है एक data set के अंदर। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लेके दिखाऊँ, अगर आपके पास है, मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू आपके पास 2, 3, 4 ये एक नंबर है, ठीक है ना। तो इसका अगर हमने मीडियन फाइंड करना है, इसका मिडल टर्म कौन सा है, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये इवन से या ऑड से। एक जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में 2, 3, 4 यानी कि 3 एलिमेंट्स है, 3 नंबर्स है, मीन्स कि ये ऑड है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या ये ऑर्डर फॉर्म में है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग है। तो हम ये देखेंगे कि फिर इसमें मीन इवन चेक करेंगे, ऑड चेक करेंगे। अब ये 3 नंबर से ये तीनों ऑड है, तो हम इसका फार्मूला इस तरीके से लगाएंगे कि x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n हमारे पास यहाँ पे 3 है, सो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो ये 2 हमारा क्या होगा? इसका जो मीडियन होगा ये क्या होगा? इसका 2 होगा। इसी तरह अगर आपके पास इवन नंबर है, 2 है, 3 है, 7 है और 1 है। अब देखो ये 4 नंबर से ये इवन नंबर है, तो इसके लिए हम सम कैसे फाइंड करेंगे? x डिवाइडेड बाय n करेंगे। सम ऑफ x n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2। आप इसको क्या करेंगे? n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे n आपके पास कितने हैं? 4 है, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका जो मीडियन है वो 2 आ जाएगा। अब आपके पास एग्जांपल है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ वैल्यूज है 3, 1, 4 and 2, 5। ये ओड नंबर है। पहले इसको हमने ऑर्डर में लिखना है। देखो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 1 है, इसके बाद हम देखेंगे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये एक ऑर्डर हो गया। अब इसका मीडियन हम क्या करेंगे? इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम 2 नहीं करेंगे बल्कि इसको हम 5 करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे? 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 इसका मीडियन बन जाएगा। अगर इवन नंबर है, अब आप हमारे पास इस डेटा सेट में देखो 7, 1, 3, 5 4 नंबर से, मीन्स कि ये इवन की एक कम्बिनेशन बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। तो इसको पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है। 1 then 3 then 5 then 7। अब मीडियन का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि n डिवाइडेड बाई 2। सो n है हमारे पास 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे n इसके बाद डेफिनेशन ऑफ मोड। द मोड इज द वैल्यू दैट अपेयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट। मस्ट मीन्स कि मोड का मतलब है कि मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू। जैसे कि एक आपके पास एक डेटा सेट है,
4 1 2 2 3 4 5। इस एग्जांपल को आप और से देखें तो यहाँ पर अब आपने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा रिपीटेड है। अगर हम 4 को देखें तो 4 1 टाइम, 4 2 4 3 टाइम रिपीटेड, 2 2 टाइम रिपीटेड है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होगी वो आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अगेन एक और डेटा सेट है, ये आपका एक डेटा सेट है, इसमें हम देखेंगे कि 2 2 टाइम्स रिपीटेड है और 3 भी जो है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है। तो यहाँ पे मोड क्या होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, इसको बाई मॉडल कह सकते हैं। देन एक और डेटा सेट है 1 2 3। अब हम देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, देयर इज़ नो मोड एज ऑल वैल्यूज अपीयर ओनली वंस। तो यहाँ पे देखो 1 1 टाइम्स रिपीट हुए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई मोड नहीं है। डेफिनेशन ऑफ रेशो। अब ये रेशो क्या चीज़ है? अ रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स दैट इंडिकेट्स how many times one value contained within the other. It is usually expressed in the form of a ratio b. आप रेशो को इस फॉर्म में लिख सकते हो a और b। अब इसका मतलब क्या है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और टू नंबर्स। तो दो नंबर के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है, इसको रेशो कहा जाता है और इसको इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 8 to 4? व्हाट इज़ द रेशो ऑफ 8 to 4? तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 8 और यहाँ पे हम रेशो सिंबल पुट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पुट करो तो 2 से करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको अब क्या करेंगे, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 5 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंज, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज? अब देखो फॉर एग्जांपल एप्पल्स टू ऑरेंज का आपके पास एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एप्पल्स टू ऑरेंज का। अगर आपके पास 5 एप्पल्स है, ठीक है ना, और 10 ऑरेंज है, तो कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, इनका जो रेशियो हो जाएगा वो 1 रेशियो 2 हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, a spike calls for 3 parts of flour to 2 parts of sugar, 3 parts of flour to 2 parts of sugar, what is the ratio of flour to sugar? तो इसमें क्या रेशियो होगा, 3 अगर फ्लोर है, ठीक है ना, और 2 शुगर है, तो इसका रेशियो 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसी तरह अगर आपके पास एक और चीज़ है, अगर आपके पास इस फॉर्म में हो A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। अब देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, एंड टू रेशियो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या कहलाता है, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द 4 डॉट्स और 4 सिंबल्स एक्सेट्रा। सो अब इस सेंस में इनका कम्बिनेशन इस तरीके से बनता है, इसी एक का इसके साथ एक जोड़ा बनेगा और इसी का इसके साथ एक पेयर बनेगा, तो इसी तरीके से मीन्स कि यू कैन से एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज क्या चीज़ है? परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंट 100 को कहा जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंट। और आपने ये याद रखना है कि परसेंटेज इज डिनोटेड बाय परसेंट और ये हंड्रेड्स में से फाइंड की जाती है। Percentage are commonly used to compare relative size, express properties and describe changes. For example, यहाँ पे क्वेश्चन है what is 25% of 200? तो इसको आप कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 25% means, अब इस परसेंट का मतलब है 100, so you can put 100 multiply by off का मतलब यहाँ पे ये off है, off का मतलब मोस्टली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और is का मतलब मोस्टली इक्वल होता है। ये चीज़ आपने फोकस करना है, इसका मतलब मोस्टली इक्वल होता है और ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो आप यहाँ पे लगाएंगे 200, अब 100 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 50। सो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन है, इफ़ अ शर्ट ओरिजिनली कॉस्ट $40 एंड इज़ ऑन सेल फॉर $20, ओरिजिनल प्राइस $40 है और 20% पे वो बेच रहा है, व्हाट इज़ द सेल प्राइस? सेल प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास क्या है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100। अब 20 डिवाइडेड बाय 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज आप इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये 40 को आप यहाँ पे पुट करेंगे,
ठीक हो गया। 0 0 कैंसिल करें, 10 1 टाइम और 10 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 8, 8 आपके पास आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करें ओरिजिनल प्राइस से। सो ओरिजिनल प्राइस आपके पास है 40, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 ऑन अ टेस्ट, व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर। देखो, एक स्टूडेंट ने 80 स्कोर गेन किया है 100 में से, ठीक है। तो आप इसको व्हाट इज द परसेंटेज स्कोर, आपसे परसेंटेज स्कोर मांग रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 100, अब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो 100 कैंसिल, और दैट इज द 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 टू 1200, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है ना, ये आबादी इस तरीके से बढ़ रही है कि 1000 पॉपुलेशन थी वो 1200 हो रहा है, मीन्स कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ परसेंटेज बताना है आपने। सबसे पहले आप ये गेन करना है कि आप इंक्रीज़ कितना हुआ है। आपके पास टोटल 1000 पॉपुलेशन थी, अब हो गई है 1200, तो 1200 माइनस 1000 करें, दैट इज़ इक्वल टू 200। अब 200 है, अब इसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 या 1000 यहाँ पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 1000 थी। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। 10 जो है वो 2 टाइम्स का करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 0, ये आपके पास आ जाएंगे 20%। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की।